किसी से भी बात करोगे तुरंत समझ जाओगे कि ये व्यक्ति कैसा है, इसकी नियति कैसी है, ये किस बेस से किस मकसद से मेरे पास आ रहा है। समझ रहे हैं कि आप जिसे अच्छाई समझ रहे वो अच्छाई नहीं होती है, वहाँ भी कहीं ना कहीं अपनी कमजोरी, अपना स्वार्थ होता है, अपना डर होता है, इसलिए वो अच्छा बन जाता है। समझ रहे हैं? तो ऐसा व्यक्ति जो अपने परिवार के साथ घुल मिल के रह रहा, तो उसे भी इसलिए रहना है कि उसे चाहिए, जरूरत है परिवार की, उसे वो सुख मिल रहा है तो वो भी सुख दे रही है वहाँ पे। समझ रहे हैं? स्त्री और पुरुष का एक ही संबंध होता है प्रकृति में, वो होता है कि स्त्री स्त्री है, पुरुष पुरुष है, और दोनों एक साथ तभी चल सकते हैं जब दोनों एक साथ सामंजस्य बना के चले। दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत होती है। अगर सिर्फ एक की ज़रूरत है तो साथ नहीं चल सकता स्त्री पुरुष का, चाहे वो किसी भी रूप में हो। दूसरी वाइफ, दूसरी औरत को जिंदगी में अगर अपने को लाना है कि नहीं लाना है, और समझो कि दूसरी व्यक्ति को अपने को लाइफ में नहीं लाना है तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन दूसरी औरत को अपने को लाना है क्योंकि फैमिली बनती है पति और एक आदमी और एक औरत से, तो उसकी क्या गारंटी है कि सेकंड जो वाइफ आएंगे अपनी जिंदगी में, उसका अपन कैसे उसका कैलकुलेट करेंगे कि भाई ये वो जो आप ज्ञान दे रही है उस ज्ञान के हिसाब से वो व्यक्ति सूट हो जाएगा। देखिए इसके लिए पहले हमें खुद समझना पड़ेगा। जब आप ज्ञान को समझेंगे, जब आप प्रेम को समझेंगे, तो आप फिर ऐसे व्यक्तियों से बात करेंगे जो आपकी तरह होंगे, जो वो भी ज्ञान ले रहे होंगे, जो वो भी सीख रहे होंगे, जो वो भी अपनी जिंदगी में कुछ कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे, जो शरीर से ज्यादा महत्व अपने काम को दे रहे होंगे। फिर ऐसे व्यक्ति का साथ पकड़ना होगा आपको। आप जैसे हो वैसे ही आपके जीवन में व्यक्ति आते हैं। समझ रहे हो? पहले आपको अपने आप को बदलना होगा, अपने आप में समझना होगा, तब आप दूसरे को समझ पाओगे। फिर आप किसी से भी बात करोगे तुरंत समझ जाओगे कि ये व्यक्ति कैसा है, इसकी नियति कैसी है, ये किस बेस से किस मकसद से मेरे पास आ रहा है। समझ रहे हैं? मैं समझ रहा हूँ ये बात को, लेकिन इस दुनिया में भरपूर अज्ञान ही भरा हुआ है। उस अज्ञानी दुनिया में से ज्ञानी को कैसे ढूंढे? देखिए जो ज्ञानी हो जाता है ना, वो किसी को ढूंढता नहीं है, फिर वो अपने आप में पूर्ण हो जाता है। जो ज्ञानी हो जाता है ना, वो किसी को ढूंढता नहीं है, फिर लोग उसे ढूंढते हुए आते हैं। समझ रहे हो? वो नहीं ढूंढता है, और उसमें से जो उसके ऊपर समर्पित हो उसे आप अपने साथ रख लो, जो समर्पित नहीं है उसे मत रखो। आपकी प्रॉब्लम है, मतलब कि आप उसके साथ रहना चाहते हो तो उसका समर्पण होना चाहिए। समझ रहे हैं? प्रणव जी, बात समझ में आ रही है कि ज्ञानी व्यक्ति कभी किसी को ढूंढने नहीं जाता। ज्ञानी व्यक्ति अपने आप में पूर्ण होता है, फिर उसके पास वो आते हैं जिनको उसकी जरूरत होती है, और फिर वो समर्पित होके आते हैं। फिर वो धोखा देने के लिए नहीं आते, वो फिर उस व्यक्ति को कभी छोड़ना भी नहीं चाहते। समझ गए? आप बताइए, आप लोग मेरे पास आए हो, मैं आप लोगों को ढूंढने गई थी कि आपने मुझे ढूंढा है? ये बताइए। जी बिल्कुल बराबर है। हाँ, आप जो बात कर रही है, तो हम तो ज्ञान के प्यासे थे। तो बस ऐसा ही जो ज्ञान का प्यासा होगा उसके साथ चलिए। जो अज्ञान की जिंदगी जी रहा है उसको दूर रखिए अपने से, है ना? बस अपने जैसे लोगों के साथ रहिए, जो आपकी तरह बातें कर रहा हो, जो आपकी तरह जीवन में आगे बढ़ना चाहता हो, जो आपसे गीता की बात करे। मिले तो ठीक है, ना मिले तो अकेले रह जाओ, लेकिन किसी अज्ञानी को अपने जीवन में कभी मत लाओ। ठीक है? हाँ, मैं वही बात कर रहा हूँ। हाँ, कि 90% तो यही ख्याल आता है कि नहीं भाई, उससे तो सिंगल रहना ही अच्छा है। हाँ, क्योंकि आजकल आज की जो जनरेशन है तो कड़ी परीक्षा है। ठीक है। तो ये जो ख्याल आ रहा है ना, ये अभी इसीलिए आ रहा है क्योंकि अभी ज्ञान पूरा नहीं हुआ है। अभी चीजें बहुत कुछ नहीं समझ में आ रही। जिस दिन ज्ञान पूरा हो जाएगा ना, उस दिन ये ख्याल भी बंद हो जाएगा, ये ख्याल ही नहीं आएगा, है ना? मतलब ज्ञान की परिभाषा ही यही है कि अभी आपको जितनी बाहर की चिंता हो रही ना, इसका मतलब ये कि अभी आप साधक है, अभी आप रास्ते पे चल रहे हैं, अभी पूर्णता नहीं मिली है। जिस दिन पूर्णता मिल जाएगी उस दिन ये ख्याल ही खत्म हो जाएगा, है ना? तो अभी मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मेरे बड़े भाई के बेटे की मिसेस, जो वाकई में
हम तो कहते हैं कि बहुत खुशनसीब है कि ऐसी बहू ढूंढने से नहीं मिलेगी। बहुत परिवार का ख्याल करती है, बहुत समझती है। वो मेरे से 200-250 किलोमीटर दूर है। मैं तो व्यापार के लिए तो घर से बाहर निकला, बहुत 250 किलोमीटर दूर। तो मुझे कभी कभी ऐसा बहुत उसके प्रति एक क्या कहते हैं कि एक अब आप 2 मिनट के लिए ऐसा समझो कि मोह ही समझो कि मैंने ये कहा कि तेरे जैसी अगर बेटी अगर मुझे होती तो बहुत मैं खुशनसीब समझता था मुझे। 2-3 ऐसे व्हाट्सएप पे मैंने उनको अच्छे मैसेज छोड़े। तो उसको ये बात हर्ट हुई और उसने हमारे रिलेटिव्स को मैसेज छोड़े। फिर मुझे मेरे छोटे भाई की मिसेस का फोन आया कि तुम ससुर हो और तुम्हें इस तरह की मैसेज छोड़ने की जरूरत क्या थी। मैंने तो सीधा बोल दिया, भाई मैंने तो अच्छे जो अच्छा है उसकी अच्छी तारीफ की, तो उसमें अगर आपको गलत लग रहा होगा तो मैं मेरे शब्द वापस लेता हूँ, माफी मांगता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि मैं अब विषय ऐसा हो रहा है कि मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि रिलेशंस नाता ये अब रहा ही नहीं। हम किसी से अच्छे बात भी करें तो किसी को ऐसा बुरा लगता है कि पता नहीं क्या वो सोच लेते हैं कि भाई ये आदमी अच्छा बात क्यों कर रहा है। तो मैंने बोला हमारा तो तकदीर अच्छा है कि आपकी जैसी तेरी जैसी बहू हमको मिली। मैंने वो भी कहा कभी तो ऐसा तो ना सोच रहा है कि भाई चाचा तो बहुत सीरियस हो गए। ये भी मैंने मैसेज छोड़ा उसको। तो कभी कभी किसी को ज्यादा अच्छा बोलना भी कभी कभी ऐसा लगता है कि अपन ही गलत हो गए। देखिए एक चीज यहाँ पे समझिए, आप जो बोल रहे हैं ना वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपके घर में अच्छी वाइफ नहीं है, तो ये धारणा आपके अंदर आई कि इसलिए वो अच्छी है। लेकिन आप भी अभी ये थोड़ी समझ पा रहे हैं कि अच्छाई की परिभाषा क्या होती है। जरूरी थोड़ी है कि परिवार के साथ अच्छे से रहना, अच्छे से सेवा करना ही अच्छाई कहलाती है, अच्छाई नहीं कहलाती है ना। एक चीज ये भी समझिए कि आप जिसे अच्छाई समझ रहे हैं वो अच्छाई नहीं होती है। वहां भी कहीं ना कहीं अपनी कमजोरी, अपना स्वार्थ होता है, अपना डर होता है, इसलिए वो अच्छा बन जाता है। समझ रहे? तो ऐसा व्यक्ति जो अपने परिवार के साथ घुल मिल के रह रहा, तो उसे भी इसलिए रहना है कि उसे चाहिए, जरूरत है परिवार की, उसे वो सुख मिल रहा है तो वो भी सुख दे रही है वहां पे। समझ रहे हैं मैम? IIT बाबा का जो नॉलेज है वो नॉलेज को तो मैं भी नहीं पढ़ पाया, इतना वो नॉलेजेबल पर्सन है। उस व्यक्ति ने कहा था कि फेमिनियन एक इंसान को नेचुरली नींद होती है, जैसे कुछ अरसे बाद अपने पत्नी के अंदर वो अपनी माँ ढूंढता है। तो वो तो क्या उसको क्या बोलेंगे आप कि क्या ये ढूंढना ही गलत है कि स्त्री से कोई ना क्या कहना क्या है? आप मेरी भावनाओं को आप समझ गए होंगे। तो देखिए स्त्री और पुरुष का एक ही संबंध होता है प्रकृति में, वो होता है कि स्त्री स्त्री है, पुरुष पुरुष है, और दोनों एक साथ तभी चल सकते हैं जब दोनों एक साथ सामंजस्य बना के चले। दोनों को एक दूसरे की जरूरत होती है। अगर सिर्फ एक की जरूरत है तो साथ नहीं चल सकता स्त्री पुरुष का, चाहे वो किसी भी रूप में हो। समझ रहे हैं? माँ को भी अपने बच्चे की जरूरत होती है, ममता होती है। ममता भी कोई ऐसा नहीं है कि वो एक बहुत अच्छी चीज होती है, ममता भी बांध देती है कभी कभी बच्चे को, है ना। उसकी जो अभय सिंह की जो IITN बाबा है, उसके माँ बाप भी उसे बांध रहे थे, वो भी उसे उसकी मर्जी की जिंदगी नहीं जीने दे रहे थे। उन्हें भी डर था कि कहीं ये बाबा बन गया तो हमारी सेवा कौन करेगा। समझ रहे हैं? हर व्यक्ति डरा हुआ है, हर रिश्ते में डर होता है, और जहां डर होता है वहां प्रेम नहीं होता, वहां हिंसा होती है। फिर एक दूसरे का शोषण किया जाता है, उसको आसमान में उड़ने से रोका जाता है, उस पर बंधन लगाए जाते हैं, उसको उसकी मर्जी की जिंदगी नहीं जीने दिया जाता। और ये मतलब जहां भी स्वार्थ होगा, जहां भी आप किसी से कुछ चाहोगे वहां हिंसा जरूर होगी, ये समझ लो। प्रेम वही हो सकता है जहां कुछ कामना ना हो।
प्रेम प्रकृति से ऊपर होता है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा ना कि जितनी भी चीजें हैं ये सब प्राकृतिक है, इसे सिर्फ प्रकृति के तौर पे ही देखो, इसमें प्रेम मत ढूंढो। प्रेम वहां है ही नहीं, प्रेम ढूंढना ही गलती है। हम प्रेम ढूंढ रहे हैं, यही गलती है, समझ रहे? ये बात आपने सही कही। हाँ, प्रेम ढूंढना ही गलत है। हाँ, क्या बात है? मतलब रिश्ते में हम प्रेम ढूंढ रहे हैं, ये गलती है। रिश्ता है तो निभाओ ना, एक दूसरे की जरूरतें पूरी करो, जो जिसके हकदार है उसको वो चीज दो, जो नहीं है मत दो। लेकिन उसमें ये ढूंढना कि वो मुझे प्रेम करे, ये गलत है ना? इसीलिए हम परेशान होते हैं। हेलो, हाँ हेलो, हाँ, हाँ मैं सुन रहा हूँ। सुनने से काम थोड़ी चलेगा, आप साथ में बात करेंगे तभी तो आगे बात हो पाएगी जो आप समझना चाहते हो। थोड़ा सा ये बात तो सही है। ये बात तो किसी से लगाव, चाहे निष्पाप हो, स्वार्थी हो या निस्वार्थ से, लगाना ही नहीं, ऐसा कभी कभी उनके मन में विचार आता है कि नहीं लगाव ही नहीं रखना, चाहे वो स्वार्थ का लगाव हो या निस्वार्थ का लगाव हो। मेरा कहने का मतलब है कि किसी एक व्यक्ति को स्पेशल नहीं समझना, दुनिया में सबको एक समान देखना। कोई एक व्यक्ति स्पेशल हो ही नहीं सकता, सबको एक समान देखो। अपने परिवार को भी वैसा ही देखो जैसे आप पड़ोसी को देखते हो। अगर ये चीज आप कर पाते हो तो आप जीवन में आनंद को प्राप्त कर पाओगे। अगर आप मोह में फंस जाओगे, अपने परिवार को ज़्यादा महत्व देंगे, अपने रिश्तों को ज़्यादा महत्व देंगे, जैसे कि अपनी बहू को दे रहे हैं कि वो बहू है, अगर वैसी महिला आपको कहीं और दिखे तो उसकी भी तारीफ करो। हर व्यक्ति को उस नज़रिए से देखो जैसे आप पूरे संसार को एक जैसे देख रहे हो। बस यही समता, हर व्यक्ति में, हर जीव में, हर चीज में आप एक समान देखो, किसी को स्पेशल समझो ही मत। कोई स्पेशल नहीं है इस दुनिया में, कुछ स्पेशल नहीं है, समझ गए? इसमें तो रिश्तेदारी नाम की कोई चीज ही नहीं रही, कुछ नहीं होता। ये सब स्वार्थ के रिश्ते हैं, ये सब समाज भी स्वार्थ के लिए बनाया गया है। समाज क्या ऐसे ही निस्वार्थ बनाया गया है। समाज में तो जितना झूठ चलता है उतना कहीं और चलता ही नहीं है ना? पूरा समाज झूठ के बेस पे चलता है। समाज में कभी सच बोला नहीं जाता, कभी भी आप किसी से सच नहीं पाओगे समाज के अंदर। हर व्यक्ति झूठ बोल रहा है, मतलब घर के भीतर कुछ और है और बाहर कुछ और दिखा रहा है। क्यों समाज में एक पत्नी के रहते हुए पति खिड़की से जाके पड़ोसी के पास जा रहा है, वो अपने आगे बड़ा शरीफ बना रहेगा, बाहर जाएगा रिश्तेदारी में तो बड़ा महान कहलाएगा, और भीतर वो क्या कर रहा है वो सिर्फ उसको पता है ना? छुपाते हैं दुनिया में, लोग खुल के जी नहीं सकते। समाज में खुल के जीना संभव नहीं है। अपने मन की जिंदगी समाज में आदमी नहीं जी सकता। सिंपल सी बात है। अगर आप समाज को लेके रहोगे तो अपने मन को मार के, अपने मन के करने के लिए चोरी छुपे रात के अंधेरे में यही सब करता है। लेकिन जो व्यक्ति ये चीज समझ जाता है, जो व्यक्ति समाज की परवाह नहीं करता, वो जिंदगी में खुल के जीता है, वो अपने मन की जिंदगी जीता है, वो किसी की परवाह नहीं करता फिर। ठीक है ना? इसके माँ का वो मैंने डिसाइड किया, मैंने लिटरली डिसाइड किया कि मैं उस गांव में नहीं जाऊंगा, क्योंकि जिस गांव में मेरी बहू रहती है, छोटे बड़े भाई की बहू, मेरे बड़े भाई आप हो गए, तो मैंने डिसाइड किया मुझे नहीं है मोह में, अगर मोह में गिरना ही नहीं है तो फिर फॉर्मेलिटीज की चीज की जरूरत नहीं है। क्यों फॉर्मेलिटीज करना? तो हमारे यहाँ पे वो मंदिर है, और जाना उसके दरवाजे पे पड़ता है, पानी उसी के हाथ से लेना पड़ता है, तो ये फॉर्मेलिटीज किस लिए करूँ मैं? देखो, अगर आप इधर देखिए, अगर आप ये फॉर्मेलिटीज इसलिए निभा रहे हैं कि जाना पड़ता है, ये नियम बनाया गया है, तो ये फिर मत करिए। लेकिन अगर आपको कुछ मिल रहा हो, कुछ आपका वहाँ पे ऐसा हो कि आपको जाना जरूरी है, तो जाइए। इसलिए नहीं कि समाज है, परिवार है, इसलिए मुझे जाना है। आपको नहीं इच्छा हो रही मत जाइए, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। हाँ, तो इसीलिए मैं बताऊँ कि अब इसके अंदर माँ
माँ तो इसमें दुख में आ गई कि मेरा बेटा तो नहीं आ रहा है। तो फिर माँ से मिलने जाइए ना। अगर माँ से मिलना है तो माँ से मिलने जाइए। फिर बहू को कुछ भी कहना क्यों? वो कैसी भी हो, अच्छी हो बुरी हो, आपके लिए तो नहीं है ना, वो अपने परिवार के लिए है ना। नहीं, जो दशहरे को जो हमारे यहाँ पे कार्यक्रम होता है, गुड़ी पाड़वा को हमारे पे जो कार्यक्रम होता है, हमारा खुद का मंदिर है और जाना पड़ता है मेरे छोटे भाई के यहीं पर, छोटे मतलब भाई के लड़के के फैमिली के अंदर, और मुझे नहीं जाना वहाँ पे। अब एक चीज और बताइए। नहीं, आपने जो बोला कि गुड़ी पड़वा है, मत मनाइए ना त्योहार। माँ से मिलने जाना है तो बिना त्योहार के जाइए, कभी भी चले जाइए, है। मैं वही अब मेरी मदर को मुझे यही समझाना है, फिर वो दुखी हो जाती है। नहीं, यही तो बात है कि दुखी हो जाती है। अरे उसके दुख को आप दूर नहीं कर सकते हो, है ना। वो अगर अपने आप में दुखी रहना चाहेगी तो आप उसे सुखी नहीं बना सकते हो, है ना। उसके लिए जो सही है बस वो कीजिए, वो सुखी हो जाएगी। ठीक है। अब बताइए कि मतलब ये नहीं देखना है कि दूसरा दुखी हो रहा तो हमें उसे सुखी बनाना है। जो उसके लिए सही है बस हमें वो काम करना है। ठीक है। दुख सुख नहीं देखना है, उसके लिए जो सही है बस आप वो कीजिए। माँ जो बेटे के प्रेम जाल में, मोह जाल में जो फंसी है, उसकी चिंता नहीं करना है। यही सीधा इसका मतलब हाँ। नहीं, अगर इतनी मोह जाल में है तो आपके पास आके रहे ना, आप रखो ना उनको अपने पास में, अगर आपसे इतना मोह है तो। उसका रीजन ऐसा है कि मैम मैं रहता हूँ तालुका पे और वो रहते हैं डिस्ट्रिक्ट प्लेस में, तो वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी ज्यादा है और अबाउट 70 होने के बाद में मेडिकल की रिक्वायरमेंट जो होती है तो वो यहाँ अवेलेबल नहीं होती तालुका प्लेस पे, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही होती है। तो उसकी वजह से फादर भी अभी 90 के आसपास है, तो उनको भी 8-10 दिन के बाद में दवाखाने में जाना पड़ता है, तो वो एक दूसरे को नहीं छोड़ना चाहते, तो ये मजबूरी है। तो ठीक है, ये मजबूरी नहीं है, ये सुख है ना। माँ खुश है ना वहाँ पे, तो ये मजबूरी काहे की है ना। मतलब मैंने तो उनको बोला कि मेरे पास आके रहो। नहीं, ठीक है, आपने अपना कर्तव्य निभाया। अब वो जहाँ है वहाँ बेटा बहू भी है, एक साथ रह रहे हैं, आपको मिलने जाना है, देखने जाना है, आप उनके लिए जो कर सकते हो वो आप लेके जाइए। लेकिन कोई त्योहार और इसमें क्यों पड़ना, कोई रिश्तेदारी संबंध में नहीं। आपको माँ से प्रेम है, माँ से मिलिए, जब जाना हो तब जाइए और मिलके चले आइए वापस, क्यों रुकना किसी के पास। हाँ, तो उसको 10 लोगों को असर देना पड़ता है कि आपका बड़ा बेटा तो आया नहीं, तो वो हर जगह कहाँ। ये फिर यहाँ पे है कि वो उनको जो है वो सब समझ जाएंगी। आपको समझ में आ रहा है ना कि दुनिया की परवाह नहीं करना है, तो आप शुरू कीजिए, है ना। वो समझ जाएंगी, धीरे धीरे वो समझ जाएंगी, है ना। ऐसा तो मजबूरियां तो बहुत गिनाओगे, संसार में मजबूरियां कभी खत्म नहीं होती है। बस आपको जो सही लग रहा है वो करो। ये मत कहो कि करना पड़ता है, आप जो कर सकते हो और जो आपके लिए सही है बस वो करो। अपने मन की सुनो, दुनिया की मत सुनो। ठीक है। आपके भीतर से जो आवाज आ रही है बस उसको सुनो और उस पर आगे बढ़ो। जो भी समझ में आ रहा है, जैसे भी समझ में आ रहा है, जब आप ज्ञान ले रहे हो, जब आप सीख रहे हो, तो आपका माइंडसेट अलग होता चला जाएगा। आप जो भी सोचोगे ना, फिर अब इस हिसाब से सोचोगे, और जो सोचोगे सही सोचोगे। लेकिन ये सोचना कि लोग क्या कहेंगे, दूसरा क्या, अगर आपका कुछ बिगड़ रहा हो तो ठीक है, अगर कुछ बिगड़ नहीं रहा है तो नहीं परवाह करना। ठीक है। मैं उस देवस्थान का मेंबर भी हूँ, तो मैंने उसके जो सेक्रेटरी है उनको आज फोन भी किया कि मुझे मेंबरशिप, मुझे नहीं रहना इसमें। तो वो बोले क्यों नहीं रहना है, XYZ। मैंने बोला ठीक है ना, मुझे नहीं रहना है और आप दूसरा व्यक्ति मेरे जगह ले लो। ये जो चीजें हैं, ये अंदर की आवाज है। ठीक है। इस मोह में नहीं गिरना है। अब आप अभय सिंह की बात कर रहे हो, उसने तो पूरी दुनिया ही छोड़ दी। इतनी हिम्मत है आप में, इतनी हिम्मत है? नहीं। तो फिर जिसमें इतनी हिम्मत होती है वही सच को समझ सकता है, बाकी कोई नहीं समझ सकता। सच का मतलब ही होता है किसी की परवाह नहीं करना, सिर्फ अपने दिल की आवाज सुनना, बस अपने मन की आवाज सुनना। ठीक है। बात समझ में आ गई? इतनी बड़ी नौकरी, इतना बड़ा पैकेज, इतना बड़ा परिवार, इतना सब कुछ छोड़ पाने की हिम्मत जिसमें होती है। ऐसा नहीं कि उसने सही किया, उसे जो लगा उसने वो किया, आपको जो लगता है वो आप करो।
ऐसा नहीं कि किसी का देख के करना है कि उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा ही करूं, लेकिन आपके लेवल पे जो आपको सही लगता है वो आप छोड़ो, वो आप करो। ठीक है, किसी को पकड़ के नहीं रखना, किसी की परवाह नहीं करना, यही सब तो हमारी मजबूरी है, यही हमारी कमजोरी है। और ज्ञान यही सिखाता है कि मजबूरी कमजोरी में नहीं पड़ना है, हमें जिंदगी स्वतंत्रता के साथ, हिम्मत के साथ और पुरुषार्थ के साथ जीना है, कमजोरी के साथ नहीं जीना है। ठीक है, हाँ जी। ओके। आपको जो वास्तु दोष का देख रहे थे उसमें ये बताया गया है कि जो चीज़ें आप बाहरी चीज़ें जो बताई जाती है कि आपका घर इस तरह बना हुआ है, तो जो बताया जाता है कि आपका किचन इधर बना है, आपका मंदिर इधर होना चाहिए, ऐसा है तो आपके घर में कलह क्लेश नहीं आएगा, या ऐसा बनाओगे तो सुख शांति रहेगी। ये सब चीज़ें एक तरह से ये है कि आपको सत्य तक ले जाने के लिए होता है ताकि आप सत्य को समझ सको। लेकिन अगर उन्हीं पे आप उलझ के रह जाओ तो फिर वो उनका महत्व कुछ भी नहीं होता और आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, सारी चीजें दुनिया में सिर्फ सत्य तक पहुंचने के लिए बनाई गई है, सत्य को समझने के लिए बनाई गई, लेकिन आप उसी की पूजा करने लगो, उसके भीतर न जा पाओ, उसे न देख पाओ, तो फिर वो किसी काम की नहीं होती। ठीक है, और जिसने गीता को समझ लिया, जो गीता समझने लगा है, जो गीता को पढ़ने लगा है, उसके लिए फिर दुनिया में किसी मान्यता, किसी धारणा, किसी उसमें चलने की जरूरत नहीं है। वो अगर गीता को समझ गया ना तो उसकी जिंदगी वैसे ही बेहतर हो जाएगी। समझ गए? अगर जिंदगी को ही बेहतर बनाना है तो गीता को समझ लिया ना तो जिंदगी आप अपने आप बेहतर हो जाएगी, अगर समझ लिया तो, अगर गीता के हिसाब से जी लिया तो। बाकी दुनिया में आप कुछ भी करोगे, अगर उसको सिर्फ इस तरह मानोगे कि ऐसा करने से कुछ बाहर से फल मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। सब चीजें आपके भीतर तक जाने के लिए ही है, और भीतर अपनी आत्मा की आवाज को सुन पाना, यही आपके जीवन को बेहतर बना सकता है। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं होता। ठीक है, आ गया समझ में? समझ में आ गया? अभी और कोई सवाल हो तो पूछ सकते जल्दी से। हेलो, अभी समझ में आने लगा तो अब सवाल कम हो गए। हाँ, कम होंगे तभी जिंदगी अच्छी होगी। जब तक सवालों में उलझे हैं इसका मतलब अभी चीजें नहीं समझ में आ रही। जिस दिन चीजें समझ में आती है ना, उस दिन हम अपने सवालों में नहीं, फिर हम दूसरे के सवालों को हल करने लगते हैं, अपने सवाल खत्म हो जाते हैं। ठीक है, जब तक अभी अपने सवाल हैं तो समझ जाइए कि अभी बहुत सी चीजें हमें, मतलब हम सीख तो रहे हैं लेकिन अप्लाई नहीं कर रहे हैं, है ना। इसका मतलब ये है कि हम सीख तो रहे हैं, यहाँ पे चीजें खोपड़े में तो भर रहे हैं, लेकिन जीवन में उतार नहीं रहे हैं। जिस दिन जीवन में उतारेंगे अपने आप सवाल खत्म होते चले जाएंगे। ठीक है, अभी जैसे आपकी पत्नी आपके साथ है, आप उनके साथ है, तो ये समझिए कि ये प्राकृतिक रिश्ता है, एक दूसरे की जरूरत है। ये मत सोचिए कि उससे मुझे कोई प्रेम मिल जाएगा, कोई बहुत बड़ा वो मिल जाएगा, है ना। जिस तरह आप खाना की जरूरत होती है तो बर्तन चाहिए, गैस चाहिए, चूल्हा चाहिए बनाने के लिए, पकाने के लिए, उसी तरह एक पत्नी भी है, शारीरिक जरूरत पूरा करने के लिए पत्नी को लेके आते हैं। ठीक है, आप अपना काम कीजिए, मन से क्यों जुड़ना चाहते हैं किसी से, उसको कहीं भी भटक रही भटकने दो, जब शांति मिल जाएगी तो खुद ही वो अपने घर पे आ जाएगी। चिड़िया को छोड़ दो, आसमान में उड़ने दो, जब पूरा आसमान उड़ के आ जाएगी तो खुद ही आके अपने घोंसले में बैठती है, कहीं नहीं जाती है। ठीक है ना, स्वतंत्र छोड़ दो चिड़िया को, उड़ने दो आसमान में। वही तो डर लगता है, वही तो फंस जाते हैं। तो ये डर लगने से क्या उसको आप बांध लोगे? क्या उसके पर कतर सकते हो? आप रोक सकते हो तो रोक लो, ऐसा नहीं है। आप में हिम्मत होनी चाहिए, दम है तो रोक लो। और डरने से क्या होगा? आप भीतर ही भीतर डरोगे, डिप्रेशन में जाओगे, घबराओगे, तो क्या बाहर कुछ होना बंद हो जाएगा? वो तो होगा ही, उसे कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना। रोक रहे हैं मुझे, कैमरा लगवा दिया है घर पे। कैमरा लगा दिया, रोक दिए। तो वो अगर गलत नहीं है तो उन्हें डरने की क्या जरूरत है? आप कैमरा लगा दो या कुछ भी लगा दो, है ना। ठीक है, आप अपनी तरफ से कुछ करो, उनको घर से बाहर, उनको करना ही होगा तो घर से बाहर जाके कर लेंगी। आप घर में कितना भी कैमरा लगा दो, क्या फर्क पड़ता है? पूरी दुनिया थोड़ी रोक लोगे आप, कहाँ कहाँ पीछे पीछे घूमोगे,
क्या आप उनसे बिल्कुल वो बोलते हैं ना कि एक गठबंधन होता है, क्या बांध के और अपने पीछे पीछे घुमाओगे? आप ले लो, कैमरा लगाने की बजाय अपने साथ ही बांध लो और जहां जहां जाओ वहां साथ लेके चलो, टेंशन ही खत्म, है ना? रूम में रह के सुनते थे, अभी अच्छी धीरे धीरे आ रहे हैं, अभी तो कम से कम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अभी हंस के बोल भी दे रहे हैं कि चलो कि कैमरा लगा दिए, चाहे जो भी है वो मतलब खुल के बात कर लेते हैं। पहले तो मैं उधर रहता था तो ये खुद ही सुनती थी कि क्या बातें कर रहे हैं, तो हमारी भी हिम्मत नहीं होती थी, ये भी रूम में रहती थी, तो एटलीस्ट अभी हम लोग साथ साथ रह रहे हैं, साथ साथ सुन रहे हैं, तो उससे काफी आ रहा है धीरे। एक दूसरे से स्वार्थ छोड़ दीजिए और एक साथ रहते हुए भी एक दूसरे की जरूरतों का ख्याल रखिए। जितना आप कर सकते हो उतना आप करिए, जो वो कर रही करने दीजिए अपनी अपनी मर्जी से, किसी के ऊपर थोपिए मत, किसी के साथ जबरदस्ती मत कीजिए, है ना? जो उनको देना होगा वो खुशी वो आपको देंगे, आप उनके लिए जो कर सकते हो वो आप करो, बिना डरे हुए, है ना? बिना डरे हुए। अभी तक कहीं नहीं गई ना तो कहीं नहीं जाएंगी, और चली भी गई तो क्या बिगड़ जाता है? आपके पास तो वापस आ रही ना, जिस दिन चली जाएंगी चली जाने देना, ठीक है? आप भी जाओ ना, आपको किसने रोका है? आप भी जाओ जहां मन कर रहा है, आप भी उड़ो आसमान में, ठीक है? वहीं पे गैप आ गया है ना, वो बोलते हैं कि हम लोगों में एज डिफरेंस थोड़ा ज्यादा हो गया था, हमारे सोच में थोड़ा फर्क हो जाता है। तो मत नहीं तो वैसी बातें मत करो ना, सोच वाली। सोच विचार के लिए आप बुक्स पढ़ लो और वीडियो बना लो, आप लोगों से कनेक्ट हो जाओ, अपने विचार वहां शेयर करो। जरूरी है कि एक दूसरे से करो, मत करो, ठीक है? अब मेरे पति के मेरे विचार नहीं मिलते तो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, आप भी ऐसी कम्युनिटी बना लो, आप भी शेयर करो, कौन रोक रहा है आपको, ठीक है? नहीं, ये बात बोले तो मेरे को याद आ गया, इससे पहले 1 साल पहले मैं जुड़ा था, जैसे ये मोबाइल के थ्रू ही प्रचार प्रसार, वो तो मैं दूसरे तरह से जुड़ा था, जैसे धर्म के प्रति एक वो अपनी एक बना लिया, एक मंडली जैसा बना लिया था, अब उसमें हम करते थे, लेकिन धीरे धीरे वो भी खत्म कर दिए। अब एक काम और कीजिए, अब गीता शुरू कीजिए, गीता पढ़ना शुरू कीजिए, किताब मंगा लीजिए और लोगों को गीता सिखाना शुरू कीजिए। जो आपसे पूछ रहे हैं, जो आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, जो आपसे कुछ जानना चाहते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार, अच्छी बातचीत करना शुरू कीजिए। 1 आध घंटे का टाइम है, जैसे आप दोस्तों के पास जाते हैं, गार्डन में बैठते हैं, वहां पे आप गीता की बातें कीजिए। जिनको आपसे इंटरेस्ट होगा वो बात करेंगे, नहीं वैसे ही दूर हट जाएंगे, आपसे दूरी बनाने लगेंगे। जो समझना चाहेगा वही आपके पास रहेगा, नहीं तो सब दूरी बना लेंगे, छट जाएंगे, बेकार लोग हट जाएंगे, अच्छे लोग आपके करीब आ जाएंगे, ठीक है? अभी जहाँ भी बैठते हैं तो सब पैसे की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं। नहीं, आप अध्यात्म की बात कीजिए, आत्मज्ञान की बात कीजिए उनसे, है ना? मन की शांति की बात कीजिए, आनंद की बात कीजिए। अभी कोई घर में परेशानी बताए आपसे तो उसको मतलब ऐसा उपाय बताइए जो आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं? जब हमारे भीतर जो आता है हम वही बाहर देते हैं, है ना? हमारे भीतर जो जाएगा वो बाहर जरूर निकलेगा, ऐसा नहीं है कि वो भीतर ही रह जाएगा। तो बस अपनी कम्युनिटी ऐसी बनाइए, ऐसे लोगों की संगति में जाइए, ऐसे लोगों का साथ पकड़िए, और पर जबरदस्ती किसी से मत कीजिए, है ना? जो आपके पास आ रहा है, जो पूछ रहा है, जो जानना चाहता है उसी को बताइए, सबको पकड़ पकड़ मत बताने लगिएगा। तो किसी को परेशान नहीं करना, जो हमसे जानना चाहता है, जो हमसे कुछ चीजें शेयर कर रहा है, बस हम उसी को बता सकते हैं, ठीक है? अभी जैसे मैं लाइव करती हूँ या वीडियो बनाती हूँ या ये लाइव सेशन ले रही हूँ, तो मैं उन्हीं के साथ करती हूँ जो मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, मैं सबके साथ नहीं करती हूँ, ठीक है ना? जो कमेंट करते हैं, जो मैसेज करते हैं, जो बात करना चाहते हैं, तो ऐसी एक कम्युनिटी बनाइए अपनी, ताकि आपके जैसे लोग आपके साथ जुड़ सके, ठीक है? चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, चाहे कुछ भी है। कुछ नहीं मिल रहा है तो फेसबुक पे ही लाइव आके अपनी बातें करना शुरू कर दीजिए कि आज मैंने ये सीखा, मेरी ज़िंदगी ऐसी थी, आज मुझे ये चीज़ समझ में आई। तो फिर वहाँ भी आपसे लोग कनेक्ट होने लगेंगे, आपके जैसे लोग, ठीक है? लेकिन जुड़ने का मतलब ये नहीं है, विचारों का आदान प्रदान करो, ना कि बाकी चीज़ें तो आपको घर पे मिल रही ना, ज़रूरत क्या है बाहर भटकने की, है ना? विचारों का आदान प्रदान करो। मन में शांति नहीं मिल रही ना, शरीर को तो संतुष्टि है, भूख तो मिट रही है, खाना तो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा घर पे,
ठीक है ना। मतलब कहने का ये है कि विचार नहीं मिल रहे हैं तो विचारों के लिए किसी और से कनेक्ट हो जाइए, पर ये सोच के नहीं कि कुछ मिल जाएगा, ये कि कुछ मिला है तो उसे बांटना है ना। कुछ हमें मिला है वो हमें लोगों को देना है, ये सोच के, ये नहीं कि उनसे हमें कुछ मिल जाएगा। हमारे पास है इसलिए हमें देना है, हमें भिखारी नहीं बनना है, हमें देना है, हमें लेना नहीं है किसी से। ठीक है, ओके। प्रॉब्लम ये होती है कि हम तो अपनी तरफ से सही समझते हैं, लेकिन सामने वाला कैसा है वो नहीं पता चलता ना, वो थोड़ी देर बाद पता चलता है जब रियलिटी समझ में आती है। तो वो हमें पता ही नहीं करना ना। जब हम किसी से कुछ चाहेंगे नहीं, वो कैसा भी हो, हमें क्या फर्क पड़ता है, वो कैसा भी हो, है ना। वो कैसा भी हो क्या फर्क पड़ता है जब हमें उससे कुछ चाहिए ही नहीं। फर्क तो तब पड़ता है जब हमें उससे कुछ चाहिए। जब हमें सिर्फ उसे देना है, हमें उससे कुछ लेना ही नहीं है, तो कुछ भी होगा। अगर उसको हमारी ज़रूरत होगी, हमारी बातें अच्छी लगेगी तो हमारे साथ चलेगा, नहीं होगा तो नहीं चलेगा, खुद ही हट जाएगा। हमें नहीं सोचना किसी के बारे में, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ आप लोगों को गीता सिखा रही हूँ, बुक्स पढ़ रही हूँ, अच्छी बातें कर रहे हैं, आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप साथ चलोगे, नहीं लगेगा तो आप खुद ही हट जाओगे। मैं क्यों चिंता करूँ, मैं तो अपना काम कर रही हूँ ना। आप ना सही तो कोई और सही, फिर कोई और आएगा, ऐसे तो चल ही रहा है। आज सालों से चल रहा है, 1-2 साल हो गया, 4 साल हो गया, लगातार चल रहा है। तो ऐसा थोड़ी है कि मैं आप पे ही डिपेंड हो जाऊं कि नहीं आप नहीं रहोगे तो मेरी ज़िंदगी नहीं चलेगी, ऐसा थोड़ी है। मेरे पास है, वो आपको चाहिए, वो मैं दे रही हूँ, समझ रहे हैं आप। जब आपको कुछ मिल रहा है तो आप भी मुझे कुछ दे रहे हो। मुझे मांगना नहीं है, मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं दोगे तो आप जो पा रहे हो वो नहीं पाओगे, तो ये आपकी चॉइस है ना कि आपको रहना है साथ कि नहीं रहना है। हमें नहीं सोचना आपके बारे में, ठीक है। तो वैसे ही आप जिससे जुड़ रहे हो उसके बारे में आप मत सोचो। आप तो अपनी ज़िंदगी में मस्त रहो, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते रहो, जीते रहो। जिसे आना है आएगा, जिसे जाना है जाएगा। कोई किसी के बारे में नहीं सोचना, ठीक है। नहीं, वही सबसे पहले अब तो समझ में आने लगा, डर वाली बात है। स्टार्टिंग में क्या पता था, हम यही तो डर जाते कि नहीं वो हमें छोड़ के चली जाएगी, तो सारा मामला तो यहीं पे अटकता था। नहीं, अभी डर रहे थे कि क्या है छोड़ के, तो अभी तक गई नहीं ना, नहीं जाएगी, आगे भी नहीं जाएगी। अभी आप कहाँ जाएगी, गई है लेकिन आगे चली आई है। हाँ, तो बस समझ जाइए कि यही होगा, जाएगी फिर आ जाएगी। और नहीं भी आई तो मेरा क्या, वो रह लेगी तो मैं भी रह लूंगा, है ना। अगर वो नहीं भी आई तो मैं भी रह लूंगा। अगर वो अकेले रह सकती है, वो इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, मैं क्यों नहीं रह सकता, है ना। इतनी हिम्मत अपने अंदर होनी चाहिए। जब वो ये समझ जाएंगी कि ये इंसान मेरे बिना भी रह सकता है, तो वो खुद ही छोड़ के नहीं जाएंगी, समझ रहे हो। आदमी उसी को डराता है जो डरता है। डर छोड़ दो, अपने आप वो डराना छोड़ देगा, है ना। एक बच्चा रोता हुआ रहता है तो आदमी उसे उंगली कर करके रुलाता है, लेकिन जो हंसने वाला बच्चा होता है उसे कोई नहीं रुलाता है, बल्कि उसके साथ और लोग हंसने लगते हैं, है ना। तो वैसे ही अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा बनाइए, रोना और डर ये सब छोड़ दीजिए, ठीक है। अभी काफी चेंजेस है, मतलब हमारे दोनों में ही अच्छी, मतलब थोड़ी बॉन्डिंग हो रही है, धीरे धीरे अच्छी ही है, कोई दिक्कत नहीं है आज इसमें। जब समझने लगेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। जब तक डर खत्म नहीं करेंगे, लालच खत्म नहीं करेंगे, स्वार्थ नहीं रहेगा, तो अपने आप अच्छा हो जाएगा, है ना। किसी से भी, किसी चीज़ से भी लालच मत कीजिए, पैसा चला जाएगा, ये चला जाए, अरे है तो जा रहा है, नहीं होगा तो क्या जाएगा, जाने दो जो जहाँ जो जा रहा है ना। और अगर वो आपकी वाइफ है, अगर वो कहीं जा भी रही हैं तो एकदम से थोड़ी चली जाएंगी, थोड़ा बहुत मन शांत करके फिर वापस आ जाएंगी। थोड़ा और बाहर से खुशी मिलेगी तो आपके साथ और ज़्यादा खुश रहेंगी, है ना। बाहर थोड़ा मन खुश रहेगा तो आपसे और ज़्यादा अच्छे से बात करेंगी कि कम से कम आप उन्हें खुश रहने का मौका तो दे रहे हो। आज़ादी दो, स्वतंत्रता दो, मस्त मुक्त रहो, आप भी आज़ाद रहो, अपने काम में मन लगाओ, घर में आओ, बढ़िया टेंशन फ्री रहो, कोई टेंशन लेके ज़िंदगी मत जिए, ठीक है। यस मैम। ठीक है, अब यस तो कर रहे हैं, अब देखिए कितने दिन काम करता है दिमाग, है ना। जब नहीं अभी करेगा, मतलब क्या बोलते हैं, धीरे धीरे करेगा। ठीक है, करेगा तो क्या क्योंकि हम कंटिन्यू रहेंगे, जैसे बताया मैं, कंटिन्यू सुनेंगे तभी
कभी घर पर ना ना रिलेटिव में इसलिए कंटिन्यू करना है। ठीक है, अच्छी बात है। आप लोगों को एक कम्युनिटी है, अभी दिन भर कोई आपसे अच्छी बातें नहीं करता तो आप यहीं आके अच्छी बातें कर लिया करो, थोड़ा दिन भर का वो रहता है। कंटिन्यू जुड़े रहेंगे। हाँ जो होता वो अलग कम्युनिटी बनाने की जरूरत नहीं है, अभी एक कम्युनिटी है। वो साफ करते तो रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा कचरा निकलता है रोज। अभी देखो, आपको कम्युनिटी बनाने का बोल रही हूँ, ये भी एक कम्युनिटी है। यहाँ भी आपको अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं बात करने के लिए, है ना। यहाँ भी प्रणव जी हैं, कृष्णा जी हैं, हम हैं, सब अच्छी अच्छी बातें करते, अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं। तो थोड़ा है ना, और भी आते रहते हैं जाते रहते हैं, लोगों का क्या है। वो तो आप जुड़े रहोगे तो आते जाते रहेंगे, आपका तो चलता ही रहेगा। हमारी भूख हमारे साथ है ना, लोगों की ज़रूरत ही क्या है हमें, है ना। चलिए, इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं। जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी है, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कांटेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहें, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।